जनपद मुरादाबाद में नगर निकाय के चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण माहौल में मुरादाबाद में संपन्न हुआ। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम में 43.32% वोट पड़े हैं और जनपद मुरादाबाद में 50.1% वोट पड़े हैं। मुरादाबाद के जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने सभी पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया और शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न होने के बाद सभी महानगर वासियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद किया। मुरादाबाद महानगर के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में भी शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न होने के बाद अब पोलिंग पार्टियां अपने स्थान पर पहुंच चुकी हैं। अब प्रशासन मतदान के साथ साथ अब मतगणना की तैयारियों में भी जुट चुका है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान मुरादाबाद में छुटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया गया। मुरादाबाद महानगर के सभी पोलिंग बूथों पर सुबह 7 बजे से ही लंबी कतारों में मतदाताओं ने खड़े होकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अपने क्षेत्र के और महानगर के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों को अपना वोट दिया। मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद सिटी चैनल से बात करते हुए कहा कि हम अपने क्षेत्र के और अपने महानगर के विकास के लिए वोट दे रहे हैं। कुछ मतदाता ऐसे थे जिन्होंने पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल किया था। इस आशा और विश्वास के साथ अब मुरादाबाद महानगर के सभी वार्ड और शहर में तेजी के साथ विकास कार्य होंगे और कुछ न कुछ बदलाव दिखाई देगा। मतदाताओं ने अपनी बात रखते हुए कहा, अरे सभी से मेरा आग्रह है कि वोट डालें, ये हमारा अधिकार है वोट डालना। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें और अपने जिसको भी पसंद करते हैं उसको नगर निगम का मेयर बनाएं। बस मैंने इसलिए वोट डाले कि शहर का विकास अच्छा हो और सारे काम अच्छे से हों, सब बातें हो अच्छी हो, बस इसलिए वोट डाला है। हाँ जी, पंकज भाई आज आपने वोट किया अपने परिवार के साथ, क्या बोलना चाहते हैं? मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य है और आज यहाँ पर मतदान करने आए हैं परिवार के साथ। शहर के जो विकास के मुद्दे हैं, जैसा शहर में विकास चल रहा है, हम चाहते हैं आगे और भी अच्छी तरीके से विकास चलता रहे और एज ए वार्ड मेंबर हम ये चाहेंगे जो वार्ड मेंबर की जिम्मेदारी है उसको पूरी तरीके से निभाया जाए। वार्ड मेंबर का जो काम है, शहर की गलियाँ, हमारे वार्ड की गलियाँ हैं, अच्छी साफ़ सफाई है और नालियाँ होती हैं, सब इनको इन सबका अच्छे से आगे कार्य अच्छे से करें, पार्षद अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्विता सक्सेना है। आज अपने अपना पहला वोट डाला है? नहीं, मेरा सेकंड वोट है। तो क्या चाहते हैं शहर के लिए और आपकी वार्ड के लिए क्या होना चाहिए? मेरी सिटी अच्छे से डेवलप हो, बहुत अच्छे से सारी लड़कियां मतलब पढ़ाई करें, ये सब मैं चाहती हूँ कि अच्छे से सब डेवलप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशा सक्सेना है। किस उम्मीद के साथ आपने वोटिंग किया है? मैंने ये वोटिंग करा है कि मेरा सिटी बहुत अच्छे से डेवलप हो और यहाँ पे हर गर्ल्स को एजुकेशन अच्छे से दी जाए। क्या नाम है जी आपका? नीतू चौहान। नीतू जी, आज आपने जो वोट किया है किस उम्मीद के साथ कि क्या होना चाहिए आपके शहर में? यही कि हमारे विकास अच्छा हो, विकास अच्छा हो, गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं हो रही है, बिल्कुल बहुत सही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यही, इससे पहले गुंडागर्दी काफी ज्यादा थी, अब बहुत कम है, अब नहीं है बिल्कुल। बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है, बढ़िया काम कर रही है। You should go out and vote for your country and for whosoever you want. आपने फर्स्ट टाइम वोट दिया है, क्या चीज़ जहन में चल रही थी, किन मुद्दों को लेकर के आपने सोचा है कि किस कैंडिडेट को हमें जिताना है? बहुत सारे हैं, पॉवर्टी है और इन्फ्लेशन है, हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से मतलब जिसको हमें मद्देनज़र रखते हुए वोट देना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या उम्मीद करती हैं आपका वोट कामयाब होगा? बिल्कुल। थैंक यू जी। उसकी वजह से मच्छर बहुत होते हैं और उसकी वजह से फिर आप देखिए मलेरिया और ये सब बीमारियां फैलती हैं। तो मेन मुद्दा हमारा यही है कि साफ़ सफाई होनी चाहिए। यहीं पर आप देख लीजिए कितनी गंदगी है। जी जी, इतने और गलियों में भी साफ़ सफाई के लिए महीनों बीत जाते हैं, कोई नहीं आता। हम लोग लखनऊ तक मैंने कॉल किया है, बट वहाँ से इतनी इंक्वायरी होती है कि आप बताइए किसने कॉल किया। हमने कहा हम बताएंगे नहीं किसने कॉल किया, लेकिन सफाई नहीं होती है। तो अब इस बार क्या सोचा है? मेरी आशा यही है कि ज़्यादा साफ़ सफाई हो, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए, जिससे हमारे देश सुंदर बने और प्रगति करे। मेन मुद्दा यही कि साफ़ सफाई नहीं होगी तो हम लोग बीमार रहेंगे। बीमारी होने के बाद आपको पता ही है कितने खर्चे और ये सब होते हैं। वादे तो और क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमशा अफसर है, मैं ग्रेजुएट। जी, मैंने सर पहली बार वोट डाला है। क्या समझ कर डाला, कैसा होना चाहिए? विकास होना चाहिए, जो भी सब है, जिसको भी दिया है, जो भी जीते अच्छा ही करे वो मुरादाबाद के लिए, हमारे स्मार्ट सिटी के लिए। क्या लगता है अभी जो जिस तरीके से मोदी का मेयर थे तो विकास हुआ, कुछ हुआ? जी हुआ, काफ़ी सारा हुआ। नाम है आंटी आपका? शकुंतला।
शकुंतला जी, आपको कुछ डायलिसिस की परेशानी भी है बता रहे हैं जानकारी में। डायलिसिस होती है। अच्छा, इतनी परेशानी में, हालत खराब, तकलीफ है आपको और फिर भी आप यहाँ वोट डालने आई हैं, फिर तो भी क्या आए, कहना चाहती हैं व्हील इसमें? चेयर में बैठी है, तो हमारा फर्ज है वो निभाने आए हैं ना जी। अपना। हर बार वोट डालती है हर जिम्मेदारी बार- के साथ में? हर बार डाल- अच्छा, इस बार ही वोट डालने में क्या चीज जहन में चली? शहर के अंदर इतने लोग खड़े हैं, दावे कर रहे हैं, हाँ। क्या लगता है शहर में क्या मुद्दे हैं खासकर वोट डालने के चुनाव के? अब ये तो साफ सफाई होनी चाहिए, नालियां साफ नहीं होती हैं, कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है मतलब सड़क पे, रास्ते में, वो इतने उठता सालों नहीं से शहर की हालत जस की तस बनी हुई है, तो वैसी अब ही इस बनी बार हुई क्या लगता है आगे बदलाव हो है। जाएगा? अब क्या होगा पता, जब होगा तभी पता चलेगा ना। कुछ? जी, मतलब उम्मीद के साथ वोट तो डाला है, हाँ। कामयाब होगा आपका वोट लगता अब है? देखो क्या। मुरादाबाद जनपद में नगर निकाय चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। मुरादाबाद जनपद में लगभग 50% मतदान हुआ। नगर निगम में 43.32% मतदान हुआ। जनपद में सुबह 7 बजे से नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक चला। मतदान को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार पोलिंग बूथों का जायजा लिया जाता रहा। कई पोलिंग बूथों पर वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम गायब होने से मतदाताओं में खासा रोष भी देखने को मिला। सभी पोलिंग बूथों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात रही। एसएसपी हेमराज मीना सहित पुलिस अधिकारी लगातार पोलिंग बूथों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते नजर आए, तो वहीं जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह भी पोलिंग बूथों पर जायजा लेने के साथ ही व्यवस्थाओं को परखते नजर आए। डीएम एसएसपी ने विभिन्न पोलिंग बूथों पर पहुंचकर निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पूरे जिले को 14 जोन और 70 सेक्टर में विभाजित किया गया था। सभी पोलिंग बूथों पर पुलिस फोर्स के साथ ही अर्धसैनिक बल और पीएसी की भी तैनाती रही। गुरुवार की सुबह 7 बजे जब मतदान शुरू हुआ, तो मतदान की शुरुआत के साथ ही मतदाताओं में नगर निकाय चुनाव में मतदान करने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। जनपद में सुबह 9 बजे तक 12% मतदान हुआ। उसके बाद दोपहर 11 बजे तक 24% मतदान हुआ। वहीं 1 बजे तक 37% मतदान हुआ। दोपहर 3 बजे तक 48.63% मतदान हुआ और शाम 6 बजे तक 50% मतदान हुआ। नगर निकाय चुनाव का मतदान जनपद में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। मतदान को लेकर कई मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। मुरादाबाद महानगर के कई पोलिंग बूथों पर मतदाताओं ने शिकायत की, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों ने उन समस्याओं का समाधान किया। समाजवादी पार्टी से महापौर पद के प्रत्याशी ने थाना मुगलपुरा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिस पर जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने उन समस्याओं को सुनने के साथ समाधान करने की बात कही और कहा कि शांतिपूर्ण माहौल में मतदान चल रहा है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। समाजवादी पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी ने कई आरोप भी लगाए, जिस पर प्रशासन ने उन आरोपों को गलत साबित कर दिया। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने मुरादाबाद महानगर के कई पोलिंग बूथों पर पहुंचकर निरीक्षण किया और सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना का कहना था कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए, आज जनपद में सुबह 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से माहौल में संपन्न कराई जा रही है और अभी आप देख रहे हैं कि 5 बज गए हैं, अंतिम 1 घंटा बचा हुआ है और इस समय क्योंकि जिन लोगों ने वोट डाल दिए हैं और तो कुछ लोग तमाशबीन की तरह और जो पोलिंग सेंटर से उनके सामने इकट्ठे हो जाते हैं, तो 144 का अनुपालन कराया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो और जो मतदान की जो प्रक्रिया है पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से कराई जा रही है। जो लोग आ रहे हैं उनको अभी भी कुछ लोग आपने देख रहे हैं कि अभी भी लोग मतदान के लिए आ रहे हैं और अंतिम घंटा है बचा हुआ है, उसमें भी लोग लगातार जो मतदान की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें, किसी प्रकार की किसी कोई असुविधा ना हो, इस चीज़ के लिए हम लगातार भ्रमणशील हैं और लगातार कार्रवाई की। क्या लगता है आखिर जो 1 घंटा है वो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। मुरादाबाद जनपद में मतदान संपन्न होने के बाद जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए ये जानकारी दी कि महानगर मुरादाबाद के साथ पूरे जनपद में शांतिपूर्ण माहौल में नगर निकाय के चुनाव का मतदान संपन्न हुआ है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मतदान संपन्न होने के बाद सभी पोलिंग पार्टियां अपने स्थानों पर वापस पहुंच चुकी हैं और मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है। सर, मुरादाबाद में नगर निकाय का जो मतदान है कैसा रहा पूरे जनपद में? देखिए, पूरे जनपद में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। इसके लिए मैं सभी नगरवासियों को और सभी अपने मीडिया के साथियों को, अपने सभी अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि सबके सहयोग से, सकारात्मक सहयोग से बहुत ही अच्छा मतदान हुआ। यद्यपि मतदान प्रतिशत थोड़ा कम रहा, लेकिन पूरे जिले में शांतिपूर्ण और निर्बाध मतदान संपन्न हो सका और ये सब आप लोगों के सहयोग से संपन्न हुआ।
अगर हम मतदान प्रतिशत की बात करें तो नगर निगम मुरादाबाद में 43.32%, 43.32% मतदान हुआ है। नगर पालिका ठाकुरद्वारा में 69.70% मतदान हुआ है। नगर पालिका बिलारी में 61.13% हुआ है। नगर पंचायत भोजपुर में 71.05% मतदान हुआ है। नगर पंचायत कांठ में 71.01% मतदान हुआ है। नगर पंचायत उमरी कला में 70.83 मतदान हुआ है। नगर पंचायत कुंदरकी में 63.40% मतदान हुआ है। नगर पंचायत बागबड़ा में 65.37% मतदान हुआ है। नगर पंचायत अगवानपुर में 59.17% मतदान हुआ है। नगर पंचायत ढकिया में 77.62% मतदान हुआ है और नगर पंचायत महमूदपुर माफी में 61.74% मतदान हुआ है। पूरे जनपद का अगर हम टोटल देखें तो 50.01% लोगों ने अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया है। कुल मतदाताओं की हम बात करें तो जिले में 9,47,000 मतदाता थे, जिसमें से 50% लोगों ने अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया है। और सबसे अच्छी बात यही है कि पूरे जनपद में शांतिपूर्ण, निर्बाध और निष्पक्ष मतदान संपन्न हुआ और किसी भी बूथ से किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं। कितने पोलिंग बूथ थे और कितने मतदेय स्थल थे? देखिए, अगर हम पोलिंग बूथों की बात करें तो पूरे जिले में 885 पोलिंग बूथ थे, जिसमें से 578 नगर निगम में थे, बाकी जो 10 अन्य नगर निकाय थे उसमें थे। अब पोलिंग पार्टियां सर अपने अगले स्थान पर पहुंची? देखिए, अब सभी अपने अपने तहसील मुख्यालयों पर और नगर निगम की और जो सदर तहसील की पोलिंग पार्टियां हैं वो मंडी समिति में जमा हो रही हैं। अब धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो गया है और हम समझते हैं कि रात 10 बजे तक सारे हमारे ईवीएम्स या बैलेट बॉक्स जमा। सर, दो इलाकों से इस तरह की सूचना होती है, मतदाता सूची में उनका नाम नहीं था। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन के बाद मतदाता सूची में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। जिन लोगों ने लास्ट डे ऑफ नामांकन तक अपने आपत्तियां दी थी उसका डिस्पोजल किया गया था और उसका प्रकाशन भी किया गया था। समय से अगर किसी ने आपत्ति नहीं की है तो निश्चित रूप से इसमें उसकी भी फॉल्ट है और इस स्टेज पे आज के दिन इसमें कोई कार्रवाई करना संभव नहीं।